पुलिया पर विराजमान आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल जी, साथी युवा प्रखर युवा आलोचक विंध्याचल भाई, प्रिय उदयपाल जी, राकेश जी, मनकामना जी, नितेंद्र जी, उमेश जी, अमित, अक्षत, शुभम, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे साथ मेरे गुरुवर भी विराजमान हैं और इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि जिस पुलिया पर हम लोग रविवार के दिन अक्सर बैठा करते हैं और वाद विवाद संवाद और बौद्धिक गोष्ठियाँ विचार गोष्ठियाँ होती हैं, आज उसी की कड़ी में आज जन्मदिन भी मनाया जा रहा है मेरा। तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक अपनी कविता तैयार की है और काफ़ी दिनों पहले मतलब कि 2001-2 वर्ष का जो वर्ष समय था, उस दौरान मैं छन्नू लाल जी से जुड़ा हुआ था और बड़ा संघर्ष का वह दिन था और मैं उनके यहाँ पेपर देने का कार्य करता था। एक दिन अचानक मैं अपने जब गुरुवर को यह बात और विंध्याचल भाई को बताया तो सर ने कहा और विंध्याचल जी ने भी कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है, यह आपको लिखना चाहिए। और अभी तक जो कविताओं में संघर्ष दिखा वो दूसरा था, लेकिन ये जो संघर्ष है यह ज़रूर आपको कविताओं में दर्ज करनी चाहिए। तो मैं उसी क्रम में कुछ विचार किया, सोचा तो एक कविता लिखा हूँ छन्नू लाल। मैं उस सुनाना चाहूँगा। अखबार विक्रेता। जी, छन्नू लाल अखबार विक्रेता। छन्नू लाल, जीवन के कठिनतम समय में जब अपनों की स्मृतियाँ ही अशेष थी, मैं बेसहारा गरीबी और दुखों के लिबास में संघर्षरत था जीवन पथ पर। मुट्ठी भर सपने जिसे होने थे अपने, क्रूर और स्याह रातों में रोज ही टूट जाते थे। मुट्ठी भर सपने जिसे होने थे अपने, क्रूर और स्याह रातों में रोज ही टूट जाते थे। मैं हर झिलमिलाती शाम में सागर की लहरों सा उछाल भर लेता था हाथों में अंग्रेजी अखबार, चढ़ जाता था उम्मीदों की अनगिनत सीढ़ियाँ। एक दरवाज़ा बीतता नहीं था कि दूसरे से आवाज़ आती थी, भैया अखबार वाले भैया, द टाइम्स ऑफ इंडिया है क्या? द हिंदू कल से बंद रहेगा, अगले कमरे में द इंडियन एक्सप्रेस देना, घर से लौटने पर द इकोनॉमिक टाइम्स चलेगा। इस प्रकार कमरे दर कमरे बांटता रहता था किस्म किस्म के अखबार। उनकी हर बात को सुनता गुनता और उतर जाता था उतनी ही सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के पास एक पुरानी साइकिल जो मेरी बाट जोहती थी। सीढ़ियों के पास एक पुरानी साइकिल जो मेरी बाट जोहती थी, जिसकी ठूठ पैडलों पर रगड़ खाती थी बार बार एड़ियाँ और जिसकी धूरी पर नचती थी भूख। छन्नू लाल, मैं भूख के सौंदर्य शास्त्र को जन्म से जानता हूँ। छन्नू लाल, मैं भूख के सौंदर्य शास्त्र को जन्म से जानता हूँ। साइकिल का चलना जीवन का चलना था, सांसों का चलना था। छन्नू लाल, जैसे तपना नियति बन गई थी, मैं तपता गया, तप कर छनता गया। जैसे समय से होड़ थी मेरी, मैं लड़ता गया। लड़ते लड़ते कई बार नदी झील झरने सागर उतर जाते थे मेरी आँखों में, मैं सोखता गया। छन्नू लाल, मैं जीवन पथ का राही जीवन पथ पर बढ़ता गया। साइकिल का चलना जीवन का चलना। हाँ, देखा आपने।